नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईद मिलादुन्नबी के मौके पर शहर में निकला विशाल जुलूस। श्रम आयुक्त ने की विभागीय पदाधिकारियों के साथ बैठक और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने टाटा स्टील के इस्पात से बने आवास का किया अवलोकन। कहा, नक्सल प्रभावित जिलों का दौरा करना उद्देश्य। अब खबरें विस्तार से। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आज शहर में इस्लाम धर्मावलंबियों का विशाल जुलूस निकला। जुलूस में उमड़ी भारी भीड़ से शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। भीड़ से मानगो पुल घंटों जाम रहा। यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए सिटी एसपी अजय लिंडा को सड़क पर उतरना पड़ा। इस दौरान शहर की सुरक्षा चाक चौबंद की गई थी। जिला पुलिस के साथ साथ रैब के जवानों को तैनात किया गया था। शहर के कोने कोने से इस्लाम धर्मावलंबी जुलूस की शक्ल में पहले मानगो गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, फिर वहां से लोगों का हुजूम धटकीडी सामुदायिक केंद्र मैदान पहुंचा। जुलूस पर हवाई जहाज से पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान जगह जगह लगाए गए शिविरों के जरिए लोगों के बीच लंगर बांटे गए। लंगर वितरण में मुस्लिम समाज की महिलाएं भी आगे दिखी। धटकीडी में क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता को पगड़ी से सम्मानित किया गया। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने भी लोगों के बीच लंगर बांटे। हम पूछे के हर मुको जीने से अच्छा ही समझते हैं और चाहे कौन को हम रब का बंदा ही समझते हैं, मगर हम उनके हर बंदे को मौला ही समझते हैं। उन्होंने शहरवासियों को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद देते हुए कहा कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के अमन, चैन और भाईचारे के संदेश को हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। मैं समस्त जमशेदपुर के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये भाईचारगी और प्रेम का एक मिलन है और इसमें सभी लोग आपस के सौहार्द के साथ, प्रेम और विश्वास के साथ हजरत साहब का जन्मोत्सव मना रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने जोश के साथ, कितनी शांति के साथ, कितना विश्वास के साथ सादा लोग अपने लय में मस्त हैं। कहीं कोई भी ऐसा व्यवहार किसी कौम के साथ कोई नहीं है और शांति और सद्भाव का ये प्रतीक है। मैं आया हूँ, जो हमारे मुस्लिम धर्मावलंबी हैं उनको मुबारकबाद देने आया हूँ। मोहम्मद साहब के जन्मदिन का ये मुबारक दिन है, इस पे मैं मुबारकबाद देता हूँ। वहीं कांग्रेस नेता हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी के मौके पर जुलूस में भारी संख्या में लोगों ने शामिल होकर अनुशासन की एक मिसाल पेश की है। पूरे जमशेदपुर के कोने कोने से आशिकाने रसूल जत्थे के रूप में जुलूस की शक्ल में आज यहाँ पर सेंट्रल मैदान अशोकनगर में जमा हुआ। राज्य के श्रम आयुक्त सुनील कुमार वर्णवाल ने आज कोल्हान प्रमंडल के श्रम विभाग के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर श्रम कानून से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा करते हुए उसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया।
निर्मल गेस्ट हाउस में आयोजित बैठक में कोल्हान प्रमंडल के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, श्रम उपायुक्त और कारखाना निरीक्षक मौजूद थे। इस दौरान श्रम आयुक्त ने पदाधिकारियों को जमकर क्लास ली तथा उन्हें अपने अपने क्षेत्र में रहने का निर्देश दिया। श्रम आयुक्त सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि बैठक में श्रम कानून से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते हुए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत मजदूरों को मजदूरी स्लिप और पहचान पत्र उपलब्ध कराने पर जोर दिया जा रहा है। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सहायक श्रम आयुक्त, उप श्रम आयुक्त, कारखाना निरीक्षक, वास्पित्र निरीक्षक, इनकी बैठक रखी गई थी और ये समीक्षा बैठक सभी योजनाओं की, श्रम कानूनों के जो कार्यान्वयन से संबंधित दिशा निर्देश हैं उसके अनुपालन की संदर्भ में रखा गया था। ये जो प्रमंडल स्तरीय बैठक है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि सीधे सीधी जो श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी उनको राज्य स्तर की प्राथमिकता से स्पष्ट रूप से अवगत करा दिया जाए और पिछले 2-3 महीनों में जो जिले को लक्ष्य दिए गए हैं, प्रखंड स्तर से जो उपलब्धि की जानी है, उसका एक तरह से पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। तो आज की बैठक में मुख्य रूप से जो विषय थे वो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न केवल न्यूनतम मजदूरी दिलाने का है, बल्कि उस अधिनियम के तहत जो एक आइडेंटिटी कार्ड देना है, पहचान पत्र, जो वेज स्लिप देना है जिसमें कि उसे क्या क्या वेज मिला और क्या क्या कटौती की गई, ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि, वो सारा चीज का जिक्र हो, इस चीज का भी पूर्ण अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है। और जो भी प्रतिष्ठान या कॉन्ट्रैक्टर मजदूरी भुगतान करते हैं परंतु इस तरह का आई कार्ड या वेज स्लिप नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर भी केस दर्ज किए जाएंगे, क्योंकि इसके अभाव में मजदूरों के पास कोई प्रूफ नहीं रहता है कि उनको कितना वेज मिला, कितने दिनों का वेज मिला, और इसके आधार पे जो साल में एक बार उन्हें बोनस मिलना है और अगर लगातार 5 साल काम कर लिया तो उसको ग्रेच्युटी मिलना है, उस चीज का वो आकलन नहीं कर सकता। शुक्रवार को शहर प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने टाटा स्टील द्वारा निर्मित इस्पात के आवास का अवलोकन किया। इस दौरान टाटा स्टील के एमडी एचएम नेरुकर ने उनकी आगवानी की। इस मौके पर सांसद प्रदीप कुमार बालमुचु और विधायक बन्ना गुप्ता भी मौजूद थे। जयराम रमेश ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि इंदिरा आवास के लिए प्रति यूनिट 70 से 75 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। नक्सल प्रभावित जिलों का वे लगातार दौरा कर रहे हैं। 31 मार्च तक वे देश के सभी 82 नक्सल प्रभावित जिलों का दौरा कर लेंगे। तो पीछे आना बस। व्यक्तिगत जो घर बनाए जाते हैं इंदिरा आवास योजना में, वो तो लाभार्थी तो तय करते हैं क्या डिजाइन होना चाहिए, कितना बड़ा होगा। आज इंदिरा आवास योजना के तहत हम 45,000 रुपया देते हैं यूनिट कॉस्ट, और जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ 48,500 रुपया देते हैं। अप्रैल के पहले तारीख से इसको हमने बढ़ाया है। जो 45,000 रुपया हम देते हैं वो उसको 70,000 रुपया बनाया जाएगा। और जो नक्सल इलाके हैं, जहाँ झारखंड में 24 जिलों में से 17 जिले नक्सल प्रभावित जिले हैं, यहाँ इंदिरा आवास योजना के तहत 75,000 रुपया किया गया है यूनिट कॉस्ट। तो मैं समझता हूं कि
पर इंदिरा आवास योजना में लाभार्थी ही तय करते हैं कि क्या डिजाइन होना चाहिए। पर जो आंगनवाड़ी केंद्र बनते हैं, जो महिला स्वयं सहायता समूह को के लिए केंद्र बनाया जाता है, और अलग अलग कार्यक्रमों के तहत स्वास्थ्य के कार्यक्रम हो या शिक्षा के कार्यक्रम हो, वहां जब बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है, मैं समझता हूं ऐसे बिल्डिंग वहां उपयोग में आ सकता है। तो देखना पड़ेगा। तो जो कम्युनिटी के लिए बनाया जाता है, खास तौर से आंगनवाड़ी सेंटरों में, तो मैं देख सकता हूं कि यहाँ काफी कुछ फायदेमंद हो सकता है। राजनीति के बारे में कुछ सवाल मत पूछिए, क्योंकि मेरा झारखंड में आना राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं रखता है। मुझे झारखंड से चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे कांग्रेस का प्रभारी नहीं बनना है झारखंड को देखभाल करने के लिए। मैं सिर्फ झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार जैसे राज्यों में बार बार जाता हूं, क्योंकि यहीं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की क्रियान्वयन में चुनौतियों हमको सामना करना पड़ता है। और खास तौर से जो केंद्र सरकार की ओर से 82 जिले नक्सल प्रभावित जिले घोषित किए गए हैं, उसका मैं खुद दौरा करना चाहता हूं। 82 जिलों में से 40 जिलों का मैंने दौरा किया है खुद, और मार्च 31 तक मेरा ये प्रयास होगा कि सारे जिले को मैं जाऊं और वहां देखूं, खास तौर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो ग्रामीण सड़क बनाए जा रहे हैं, महात्मा गांधी नरेगा से जो रोजगार दिया जाता है, और इंदिरा आवास योजना से जो मकान बनाए जाते हैं, उनके क्रियान्वयन में और मजबूती हम कैसे लाएं। आज मेरी राज्यपाल से करीब 1 घंटे तक बैठक हुई है रांची में, सलाहकारों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ करीब 4 घंटे तक मेरी बैठक हुई है, और कई कार्यक्रमों पर हमने समीक्षा की है। कल मैं सारंडा जाने वाला हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे दौरे से यहाँ के अफसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, और एक संकेत जाएगा यहाँ की जनता को कि केंद्र सरकार बहुत चिंतित है, और जो नक्सल समस्या हमें देखने को मिल रहा है अलग अलग जिलों में, उनको सफल तरीके से निपटने के लिए सुरक्षा कार्रवाई तो जरूरी है, पर उसके अलावा जो विकास के कार्यक्रम लागू करने चाहिए, वो केंद्र सरकार उस पर बहुत ध्यान दे रही है। सांसद डॉक्टर अजय कुमार की अनुशंसा से बागबेड़ा लाल बिल्डिंग से करंडी चौक तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। ये जानकारी सांसद के प्रतिनिधि शशि भूषण ने आज पत्रकारों को दी। इस मौके पर जिला पार्षद लक्ष्मी देवी भी मौजूद थी। शशि भूषण के अनुसार क्षेत्र के लोग वर्षों से उस सड़क के निर्माण की मांग कर रहे थे। सांसद की अनुशंसा से करीब 36 लाख रुपए की प्राक्कलन राशि से लाल बिल्डिंग से करंडी चौक तक सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। एक सप्ताह के अंदर इसका टेंडर होगा, और टेंडर अल्पकालिक टेंडर होता है, और इसके बाद तुरंत काम शुरू हो जाएगा। मतलब फरवरी महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। तो इस सड़क के बनने से यहाँ के जो हजारों और लाखों की संख्या में यहाँ के लोग थे, लाल बिल्डिंग से लेकर करंडी चौक तक की सड़क बनने से काफी फायदा होगा। और हम लोग उसी सड़क को लेकर काफी दिनों से मांग कर रहे थे। 1 साल से हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, उसकी स्वीकृति मिल चुकी है। गणतंत्र दिवस को लेकर आज शहर में तिरंगे की खूब बिक्री हुई। इस वर्ष जमशेदपुर के मार्केट में बैलून के स्वरूप में मौजूद तिरंगा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एक झंडा विक्रेता ने कहा कि उनके पास 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के तिरंगे मौजूद है। इस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज की अच्छी बिक्री हो रही है। मतलब ये कि हमारे पास 5 रुपए से लेकर के 500 रुपए तक का। लोगों के मतलब इस बार नया कुछ क्या आया? नया खाली प्लास्टिक का फूकने वाला आया, जिसकी कीमत 35 रुपए। कैसा बिक्री चल रहा है? बिक्री बहुत अच्छा है। वहीं एक छात्र का कहना था कि गणतंत्र दिवस का अपना महत्व है। उस दिन भारतीय संविधान लागू हुआ, हमें उस दिन गर्व के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहिए। हम 26 जनवरी के बारे में ये जानते हैं कि 26 जनवरी के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था, जब हमारे भारत स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश लोगों से। तो उसमें हमारे लॉज बने थे जिस पे भारत अभी चल रहा है, जिस पर सुधार की जरूरत है।